महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर आधारित इस कार्यक्रम में मुझे अपने विचार रखने के लिए आपने आमंत्रित किया और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आओ गांधी को ढूंढें, इस शब्द में, इस शीर्षक में कुछ बातें अंतर्निहित है। एक तो यह कि आज भी गांधी जी की आवश्यकता है। दूसरी यह कि आज के दौर में गहमा गहमी में गांधी जी हमसे दूर हो गए हैं या फिर वे कहीं खो गए हैं अथवा हम ही भटक गए हैं। इस शीर्षक रखने का कारण ही मैं समझता हूं यही रहा होगा। गांधी जी ने अहिंसा की बात कही, प्रेम की बात कही, स्वावलंबन की बात कही, अभी जैसे अकबर जी ने ट्रस्टीशिप की बात, ये सब मूल्य हैं जिसे जीने के लिए गांधी जी ने पूरा जीवन समर्पित किया और अपने जीवन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, प्रदेश में देखते हैं, देश में देखते हैं, देश की सीमाओं पे देखते हैं, सीमा पे पार जब देखते हैं तो लगता है कि गांधी जी आज भी प्रासंगिक है। बांग्लादेश की घटना कहें, अफगानिस्तान की घटना कहें, पाकिस्तान की घटना कहें, कुछ महीनों पहले अमेरिका की घटना कहें, या वर्तमान में हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में हो रहे घटनाओं के बारे में कहें। आज जो तनाव है वो तनाव पहले भी रहा होगा। यदि नहीं रहता तो गांधी जी ये बात कहते क्यों? उस दौर में भी वही हिंसा का दौर रहा होगा, वही वैमनस्यता, वही नफरत, और इसी कारण से गांधी जी ने सत्य की बात कही, अहिंसा की बात कही, प्रेम और भाईचारा और सहिष्णुता की बात कही। और गांधी जी पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अहिंसा की बात की हो, सत्य की बात कही हो, न वो अंतिम व्यक्ति है। यदि अहिंसा की बात कहें तो भगवान बुद्ध ने अहिंसा की बात कही। यदि दूसरे के विचारों के सम्मान देने की बात यदि किसी ने कही तो भगवान महावीर ने कही। प्रेम की बात है तो भगवान कृष्ण ने इस बात कही थी। तो गांधी जी ने किया क्या? गांधी जी इन सब चीजों को जिया है। कहना अलग बात है, मुख से तो लोग बड़ी बड़ी बात कर देते हैं। गांव की गलियों में या शहर के चौपालों में बैठ के लोग तो अमेरिका तक के बात कर देते हैं, और अमेरिका क्या स्पेस की बात करते हैं। लेकिन बखत कितने की होती है, उनकी बातों में वजन कितना? तो सवाल इस बात का है कि गांधी के बातों में वजन क्यों, और हम जो कहते हैं उसमें वजन क्यों नहीं? वही बात तो हम भी कहते हैं कि सत्य बोलो, अहिंसा के रास्ते पे चलो, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। ये बात तो हर कोई बोल रहा है, लेकिन उस बात में वजन क्यों नहीं? उस बात को लोग मानते क्यों नहीं? इसलिए कि आपके आचार विचार में, आपके आचरण में, आपके जीवन में उसे आपने स्थान दिया ही नहीं। कि मुंह से कुछ बोलते हैं और करते कुछ और हैं। जब आपके कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा तो आप पे विश्वास तो उठ ही जाएगा।
कोई विश्वास नहीं करेगा। और गांधी जी ने कभी सत्य से मुख नहीं मोड़ा, अहिंसा का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। उस पे प्राण लेवा हमले एक बार नहीं आधा दर्जन बार हुए, तब भी उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया नहीं, अहिंसा के रास्ते पे चलते रहे। प्रेम की बात वो तब भी करते रहे। आज लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं। कई वक्ता आते हैं कि जो दिल्ली में विभाजन के बाद दिल्ली में वो गए, लेकिन इतिहासकारों को मालूम है यदि विभाजन के बाद, देश की आज़ादी के बाद जब नेहरू जी और तमाम नेता दिल्ली में तिरंगा झंडा फहरा रहे थे, तब गांधी जी नोआखाली में दंगा पीड़ित परिवारों के बीच थे। और वहां बहुसंख्यक कौन था? वहां मुसलमान थे। अल्पसंख्यक कौन था? हिंदू थे। वहां दंगाइयों के बीच जाकर अपने आप को झोंककर उस दंगा को मिटाने की कोशिश की और उसमें सफलता भी पाई। लेकिन दुष्प्रचार करने वाले तुष्टीकरण करते हैं। लेकिन आज उन्हीं विचारों की आज आवश्यकता है। कहीं हिंदू अल्पसंख्यक है, कहीं मुसलमान अल्पसंख्यक है, कहीं सिख अल्पसंख्यक है, कहीं ईसाई अल्पसंख्यक है। आज हम यहां बहुसंख्यक के रूप में हैं, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में है। तो हमारी दृष्टि यहां अलग और वहां अलग नहीं होनी चाहिए। यही बात अभी कछवाहा जी ने कहा। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया मौन है। आज यदि हमारी बहू बेटी के खिलाफ यदि कुछ हो जाए, हम क्या चुप रह सकते हैं? लेकिन अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? और वहां जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है तो पूरी दुनिया मौन क्यों है? क्या गांधी जी होते तो चुप रहते? नहीं रहते। तो यही इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए शीर्षक रखा है, आओ गांधी को ढूंढे। आज सबको ये मान के चल रहे हैं कि मुझे क्या करना है। फलाने पे हमला हो गया तो मुझे क्या करना है। दूसरे पे हमला हो गया तब भी कह रहे हैं मुझे क्या करना है। और जब खुद पे हमला हो जाए तब तुमसे जो अलग है वो कहेगा मुझे क्या करना है। आज स्थिति यही है। और गांधी जी इसीलिए आज जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हम सर्वानुमति से फैसला लिए, गांधी जी का एक सूत्र ये भी था, कोई भी फैसला करो तो सर्वानुमति से। तो हम लोगों में जो सामूहिकता है, समूह में काम करने की जो बात है, समूह से निर्णय लेने की जो बात है, वो खत्म हो। भले हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लेकिन फैसला एक आदमी, बहुत हो गए दो आदमी। भाई एक कहानी है कि किसी को सहायता करने से पुण्य लाभ मिलता है। अब स्कूल में सुना था, बच्चा गुरुजी ने उसे सिखाया था कि किसी भी जरूरतमंद है उसकी सहायता करो, उसे पुण्य लाभ मिलता है। एक अंधा सड़क के किनारे खड़ा था। लड़के को सूझा कि मैं पुण्य लाभ ले लूं, मैं सड़क पार करा देता हूं। उस सूरदास के पास गए, वो बोले मुझे जाना ही नहीं, उसको पुण्य लाभ कमाना था, इसको जाना नहीं था। तो ये जबरिया का काम आजकल देखने को मिलता है।
हम उसका हित कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले चाहता है क्या? आज किसान आंदोलन की बात आदरणीय कुशवाहा जी ने छेड़ दी। किसान चाहता नहीं ये कानून लागू हो, किसी ने डिमांड ही नहीं की, लेकिन वो कानून बनाए जा रहे हैं। 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, 600 लोगों की मौत हो गई, लेकिन वो अड़े हुए हैं, हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, किसान चाहते ही नहीं। अरे करना है तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य कर दो, जहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने काम किए हैं, 9000 रुपया इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, वैसा कर दीजिए, तभी धान खरीदने की व्यवस्था कर दीजिए। तो उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन जबरदस्ती आपको पार कर, अरे जाना ही नहीं भैया उस रास्ते में, यार सड़क उस पार करना ही नहीं है, हमको तो एमएसपी दे दो, लेकिन करना नहीं है। तो आज इस प्रकार के जो, और आप जो सीखे रहते हैं वही आपके कार्य में कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है, आपके वाणी में प्रतिध्वनित होगी, उसके आपके कृत्यों में दिखाई देगा। आज जो हिंसा लखीमपुर में जो घटना घटी, क्या है? लगातार आप अपने उनके मन में, उसके दिमाग में हिंसा को ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, नफरत भरते जा रहे हैं। उसकी वो परिणति है। मंत्री के बेटा है, उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गाड़ी चढ़ा दो। क्या बुद्ध के देश में, नानक के देश में, कबीर के देश में, गांधी के देश में ये संभव है? क्या ऐसा होना चाहिए? गांधी जी तो अपने से विरोधियों के विचार को भी बड़ा सम्मान देते थे। जो उनसे असहमत होते थे उनके पास चले जाते थे। सावरकर के बारे में बहुत बात आती है। सावरकर के पास 2 बार गए गांधी जी, इंग्लैंड में, इंडिया हाउस में, वहां गए। दोनों नेताओं ने आजादी के बारे में बात कही। सावरकर ने कहा हिंसा के माध्यम से लाया जाना चाहिए, और गांधी जी ने कहा अहिंसा के माध्यम से। दोनों रामायण के उदाहरण दिए। और दूसरे बार जब जेल से छूटे तो पुणे के पास कोई जगह, मुझे याद नहीं आ रहा उस जगह का नाम, रत्नागिरी, रत्नागिरी में जाके गांधी जी उनसे मिलने गए। उनसे असहमत थे, लेकिन फिर भी उनसे जाके चर्चा करके सहमत कराने की कोशिश। लेकिन आज आप असहमत हो जाइए, आपको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तानी समर्थक बता दिया जाएगा, कभी चीनी समर्थक बता दिया जाएगा। आप असहमत हो जाइए, आप अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण करने वाले बन जाएंगे, आप देशद्रोही हो जाएंगे, धर्म विरोधी हो जाएंगे। तो असहमति का सम्मान आज इस देश में कोई नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां गृह युद्ध के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। हम इतना नफरत फैला चुके हैं, इतना नफरत और जहर भरते जा रहे हैं समाज में, और दुर्भाग्य गरीबों में नहीं है, निचले तबके के लोगों में नहीं है। ये जितना जो खुरापात है ना, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं और संपन्न लोग हैं, उसके दिमाग में ज्यादा जहर घुला हुआ है। ये नफरत के बीज जो पड़ा हुआ है और पनप रहा है, उसे खत्म करने की जरूरत है। कहीं पे मैं अभी लखीमपुर गया था, वहां बहुत कोशिश की जा रही थी कि वहां सिख वर्सेस हिंदू कर दिया जाए, लेकिन प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, हम लोगों ने होने नहीं दिया।
नहीं तो बहुत कोशिश कर रहे थे। तो कहीं पे सिख हिंदू, कहीं पे मुस्लिम हिंदू, कहीं पे क्रिश्चियन हिंदू, कहीं पे दलित और हिंदू, कहीं पे आदिवासी और हिंदू। क्या हो रहा है इस देश में? हजारों हजार साल से हम लोग एक साथ रहते आए हैं। कितनी जातियां आई और यहां रच बस गए, मिल गए, खप गए, उसको भेद कर पाना मुश्किल है। यहां बैठे कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि वो किसका खून है। कितने समाज आए, कितने चले गए, यही रच बस गए, हम नहीं बता सकते। लोग आए, आर्य आए, अनार्य द्रविड़ रहे, सबके बीच में शादियां होती रही, हजारों साल से चला आ रहा है। कोई बता सकता है कि किसके रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है? लेकिन हम लोग लड़े जा रहे हैं। अभी भागवत जी ने बहुत बढ़िया बात कही, हम सब के डीएनए एक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, सबका डीएनए एक है, फिर तो लड़ाई अब्बा जान वाली बात कहां आ गई? फिर क्यों होना चाहिए? गांधी जी सब इन्हीं सब चीजों के खिलाफ में थे, जो हम लोगों को बांटने का काम करते हैं। गांधी जी के जो विचार हैं, उनके कार्य है वो जोड़ने का काम, भाईचारा कैसे हो। और फिर गांधी जी ने जो उत्पादक समाज है उसका सम्मान देने का काम, जो मेहनत का समाज है उसको सम्मान देने का काम किया। चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो खेती करने वाला हो, चाहे वो मैला साफ करने वाला क्यों ना हो, उस कार्य को खुद करके उन वर्ग के लोगों को सम्मानित करने का काम किया। और जिन लोगों की बात पसंद नहीं थी, उन्हीं लोगों ने गांधी जी की हत्या कर कि इन वर्गों को सम्मानित करेगा गांधी जी। यदि ये लोग समाज में सम्मानित हो जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? उनको पीड़ा नहीं थी। गांधी जी की हत्या किए तो देश के विभाजन के लिए किया गया, तो उसके पहले हत्या प्रयास क्यों हुए थे? उसके पहले भी उन लोगों ने हत्या प्रयास किए थे। तो विभाजन की बात तो अब गढ़ी हुई है, लेकिन मूल बात यही है, जो उत्पादक समाज है, जो मेहनत का समाज है, उस सम्मान दिलाने का काम गांधी जी ने किया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इस कारण से गांधी जी की हत्या कर दी गई। आज हम सबको, जो उत्पादक समाज है, जो मेहनत का समाज है, जो श्रम करने वाले हैं, उन सबको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको सम्मान देने की आवश्यकता है, ताकि समाज में समानता आए, भाईचारा आए। उसमें शिक्षा का उसका अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य में अधिकार होना चाहिए, रोजगार में उनको अधिकार मिलना चाहिए। और गांधी जी ने जो बात कही, गांधी जी तो पोरबंदर में पढ़े और सीधा इंग्लैंड चले गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, और वहां से आए तो उन्होंने तो हिंदुस्तान को तो देखा नहीं था, वो सीधा दक्षिण अफ्रीका चले गए। जब 1914-15 में जब वापस आए, तब उनसे पूछा गया कि आप पहला काम क्या करोगे? तो पहले उन्होंने कहा मैं पूरे भारतवर्ष को देखना चाहता हूं। 4 साल तक पूरे हिंदुस्तान घूमते रहे, शहर शहर गांव गांव घूमते रहे, विभिन्न समाज, विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलते जुलते रहे। उन्होंने हिंदुस्तान को देखा, समझा, और उन्होंने फिर एक बात कही कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, गांव में भारत की आत्मा है। और इसीलिए वो ग्राम स्वराज्य की बात कही।
गांव में आज आप देखें, वो जो गांव, हिंदुस्तान का जो गांव, वो केवल नमक और घासलेट, मिट्टी का तेल, दो ही चीज क्रय करते थे, बचत किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, सारे चीज उत्पादन कर लेते थे। मेरे पास अनाज हो रहा है तो उनके पास गन्ना का उत्पादन हो रहा है, तो गुड़ ले लिए उससे, किसी के पास तिलहन हो रहा है तो किसी के पास कपास हो रहा है, सब एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। गांव वाले किसी दूसरे की जरूरत पड़ती नहीं थी। ट्रेडिंग का काम शहर वाले कर रहे थे। एक गणराज्य जिसमें व्यवस्था भी, समाज में कुछ बात हो जाए तो उसे सुलझा भी लेते थे। यदि गांव में कुछ नहीं था तो उनका सिक्का नहीं था, उसका दंड नहीं था, उसके पास जेल और पुलिस नहीं। आज भी गांव में वो व्यवस्था चली आ रही परंपरागत रूप से, जिसे गांधी जी ने पहचाना कि ये तो अपने आप पे गणराज्य है, और उसे फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसीलिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की बात कही। ग्राम स्वराज्य का मतलब क्या है कि पूरे गांव के लोग समूह में, जैसे मैंने पहले कहा कि समूह में काम करो, समूह में निर्णय लो, तो स्वावलंबन भी पूरे गांव को करना है, स्वावलंबी गांव होना चाहिए। हम लोगों ने छोटा मोटा प्रयास किया। जब गांधी जी की 150वीं जयंती का अवसर आया तो हम लोगों ने सुराजी गांव का संकल्प लिया। तो सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं, कई बार पत्रकार लोग मुझसे पूछे कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्वाभाविक रूप से जवाब आता कि नक्सली है। लेकिन मैंने कहा नक्सली से बड़ी समस्या हमारे यहाँ कुपोषण है। जहाँ 37%, 38% बच्चे कुपोषित हैं, 41% से अधिक महिलाएं, हमारे महिलाओं के शरीर में खून की कमी है। तो इसे मजबूत छत्तीसगढ़ की कल्पना की नहीं जा सकती। और छत्तीसगढ़ मजबूत नहीं होगा, राज्य मजबूत नहीं होगा, देश कैसे मजबूत होगा। इसलिए पहले लड़ाई हमारी कुपोषण के खिलाफ, हमारी लड़ाई कुपोषण के खिलाफ, हमारी लड़ाई गरीबी के खिलाफ, हमारी लड़ाई अशिक्षा के खिलाफ, और उस दिशा में हम लोग काम करते रहे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है वो पैसे की है। इसलिए सबसे पहले किसानों का ऋण माफी करना, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करना, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ते खरीदना, जितने भी हमारे लघु अनुपज है उसको वैल्यू एडिशन करना, ताकि उन लोगों की जेब में पैसा जाए और संपन्नता आई लोगों के बीच में। पूरे देश में मंदी है, पूरे दुनिया में मंदी है, छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है। इसलिए कि जो लोगों की जेब में पैसा डालने का काम किया, जो मेहनत कश लोग हैं उसको उसका अधिकार देने का काम किया। तो गांधी जी की एक काम तो ये भी था, गांधी जी बहुत सारे काम किए, केवल देश का आजादी दिलाने का काम नहीं किया। अभी महिलाओं को अधिकार देने के बाद शिक्षा दिलाने का काम, अछूतोद्धार की बात, सारे बात उन्होंने कही। और उन कार्य केवल देश तो ठीक अंग्रेजों से गुलामी से हमको मुक्ति मिल गई, लेकिन उसके बाद जो काम करना है वो आज जो पीढ़ी हमारे अभी जो सम्मानित करने जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में रह के, चाहे वो सैनी जी हों, चाहे नायडू जी हों, चौहान जी हों, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सीमित दायरे में रहकर भी उस रास्ते पे चलते हुए गांधी को आज भी जिंदा करके रखें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब मिनपा की घटना घटी, मिनपा के बाद अभी जो नक्सली हमले हुए, सिलगेर की घटना, सिलगेर की घटना में हमारे जवान लड़ते लड़ते नक्सलियों के कब्जे में आ गए। नक्सली हमला करके दहशत फैलाते हैं, कुछ लोग जो टारगेट रहते हैं मुखबिर समझते हैं और कुछ तो उसको तो पकड़ के मारते हैं, लेकिन बचत तो उनका काम ये रहा कि दहशत फैलाना है। जवान, सीआरपीएफ का जवान उधर चला गया, उनके कब्जे में छुड़ाने की बात हुई तो हमने किसको चयन किया? हम लोग मैडम बुश को नहीं बुलाए,
हम लोग स्वामी अग्निवेश को नहीं बुलाए, हमारे पास खुद गांधीयन हैं, गांधी के रास्ते में चलने वाले धर्मपाल सैनी को हमने कहा, हमने वहां के बीजापुर के एक शिक्षक को कहा, और बिना कोई समझौता के उनके बीच बैठ के आके उनको छुड़ा के ले आए। उनकी शर्त ये थी कि हमारे गांव तक आए जो छुड़ाने वाले हैं, गए, उनको सम्मानित किए। ये गांधी का रास्ता है, ये विनोबा का रास्ता है, ये जयप्रकाश नारायण का रास्ता है। मैं तो कछवाहा जी के एक बार बोला था विवेकानंद विद्यापीठ में, अब मैं बोला काका जी आप रिटायर हो गए हो, और ये और हमारे पूर्व सांसद केयूर भूषण जी दोनों थे। मैंने कहा दोनों अब रिटायर हो गए हो, दोनों गांधीवादी हो, उस समय बड़ा नक्सली बहुत जोर पे थे, शांति के रास्ते में चल पड़ो, है ना, करा दोगे तो मसीहा बन जाओगे, और नहीं तो फिर किसी न किसी चौक में मूर्ति लग ही जाएगी। नहीं माने चाचा जी, बोले था ना, अरे कहीं शहीद हो गए। कोशिश किए थे, फेंक दिए, फेंक दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने कहा था कि नक्सलियों से जाओ बात करो, हथियार छोड़े, नहीं गए चाचा जी। चलिए, चलिए धन्यवाद। तो मैंने तो छेड़ने के लिए उस समय कहा था, और आज बहुत गंभीरता से आप जवाब दे रहे हैं। तो आज गांधी जी को ढूंढने की आवश्यकता है, और गांधी जी को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में ढूंढने की आवश्यकता है। हम सब के भीतर में कहीं न कहीं गांधी है, हमारे अंदर उस सत्य के अंश हैं, हमारे अंदर अहिंसा के विचार हैं, हमारे अंदर प्रेम के भाव हैं। इसे केवल जागृत करने की जरूरत है। जब हम एक अपना सम्मान चाहते हैं तो दूसरे को भी सम्मान देना सीखें, और यही गांधी जी का रास्ता है। तो हमारे अंदर जो गांधी है उसे ढूंढने की आवश्यकता है। जो आज हिंसा है, आज नफरत है, आज जो वैमनस्यता है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में गांधी की आज भी उतनी ज़रूरत है जितने पहले थी। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा, गांधी को ढूंढने के लिए और कहीं नहीं, हम अपने आप में गांधी को ढूंढें, और पूरे समाज को बदलने की हौसला हम सब में होना चाहिए। हम में वो ताकत है, हम कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको, आयोजक साथियों को और सभी उपस्थित सज्जनों को, देवियों को नमन करते हुए अपनी वाणी की विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।